बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं से 7वीं तक आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। संज्ञा किसे कहते हैं? हर एक को एक नाम दिया है। वह प्राणी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, या भाव मतलब भावना भी हो सकती है। आदि को जो नाम दिया हुआ है वह संज्ञा है। संज्ञा अदृश्य हो सकती है, दृश्य हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है या सजीव। तो इस पृथ्वी पर जो कोई चीज़ है, जीवित या निर्जीव, उसे एक नाम दिया है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। 3 प्रमुख भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में और 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम आगे देखेंगे विस्तार से हर भेद। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा में एक जाति के संज्ञाओं का हमें बोध होता है। एक जैसे जो संज्ञाएं होती हैं उसका बोध होता है, जैसे पहाड़, आदमी, लड़का। यहाँ विशेष एक जाति जिसमें समानता होती है वह पहाड़ हो सकता है, पाठशाला आदि। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब उसे नाम दिया जाता है परेश, अमुक एक व्यक्ति का बोध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाला जो शब्द है या संज्ञा है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ तो कोई भी पहाड़, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन जब हम कहते हैं हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ व्यक्ति का बोध होता है। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक शब्द या द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य का हमें बोध कराता है, पदार्थ का बोध करता है, जो तरल होता है। खास बात यह है कि ये जो संज्ञा होती है वह हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ हम एक तो नापते हैं या तौलते हैं। जैसे दूध, थोड़ा सा दूध 1 लीटर कहते हैं, हम 2 दूध 3 दूध नहीं कह सकते। वैसा ही सोना है, गेहूँ हम किलो में तौलते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो हमारी भावना का बोध कराते हैं। ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अनुभव हमें हो जाता है, हम महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा का संबंध भावना से है। जैसे जब हम थक जाते हैं तो कहते हैं थकावट आ गई, उसका बुढ़ापा नज़दीक आ गया। बुढ़ापा, मित्रता, सुंदरता, बचपन, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं या हम देख नहीं सकते। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस संज्ञा से हमें व्यक्ति या वस्तु के समूहों का बोध होता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जहाँ में ज़्यादा वस्तु, एक जैसी वस्तु इकट्ठा होती है और उसका बोध होता है। जैसे भीड़ यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे होना। मेला, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। या कक्षा, जहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह होता है। गुच्छा या गुलदस्ता, जहाँ बहुत सारे फूल इकट्ठा होते हैं, उसका समूह होता है। जहाँ समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।